सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या टैब में या जो लैपटॉप है उसमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। वहाँ पे सर्च बार वाले टैब पे टैप करना है और यहाँ पे टाइप करना है sso.rajasthan.in की वेबसाइट को अपने को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद लॉगिन टू राज SSO पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी SSO ID और पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने जो कैप्चर कोड फिल शो हो रहा है उसको फिल करना है। चलो अपन फिल कर लेते हैं। इस कैप्चर कोड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले टैब पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल्स शो हो जाएंगे। आप इसको सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मेरे सामने हो रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसको आपको टैप करना है और ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने OTR डिटेल्स शो हो रही है, इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है। देन अपने को नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। इसमें आपको नीचे RS का फॉर्म शो हो रहा है और जितने भी फॉर्म अभी चल रहे हैं वो सारे ऐसे कैसे शो हो रहे हैं। तो अपने को RS वाले फॉर्म पे जैसे क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट में आना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है पोस्ट को। इसके बाद आपके सामने OTR डाटा रिव्यू के लिए आ रहा है। सारा डाटा करेक्ट है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर कोई दिक्कत है तो अपडेट कर सकते हो। तो अपन प्रोसीड करते हैं। देन उसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल्स आ जाती है, आपका नाम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB। तो ये सारी चीज़ें आपको करेक्टली चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकते हो, आप OTR में जाके ही इनको करेक्ट करोगे। अपन ने ये सारी चीज़ें चेक कर रही है और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। यहाँ पे जो स्टार मार्क लिखा हुआ है वो सारे फिल होना मैंडेटरी है और कुछ ऑप्शंस को अपने को अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि अपन ने ये सारी चीज़ें पहले से OTR में फिल कर रखी है। आपको अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड ID ये सारी चीज़ें चेक करना है और आपके बाद इसमें पासपोर्ट नंबर, जन आधार ID भी मांग रहा है। आप चाहो तो डाल सकते हो, आपके पास है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं आपके सामने अप्लाइंग फॉर के लिए आ रहा है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपके सामने शो हो रहा है, आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर सही है तो अपने को क्या करना है, इसमें एक और चीज़ पूछ रहा है, फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। और पुलिस स्टेशन भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। जैसे मेरे पास आंधी आता है पुलिस स्टेशन तो मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID करेक्ट है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना बेसिक डिटेल्स फिल होता है। पर्सनल डिटेल्स में आपको डोमिसाइल डिटेल्स फिल करनी है, जो फिल ऑलरेडी हो रखा है उसको छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको होम ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा होम ब्लॉक आंधी है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेरा अपना तहसील मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना गाँव सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए अपन देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे विलेज शो हो रहे हैं तो मेरा गांव थोड़ा नीचे नीचे मिलेगा मेरे को देखने को। चलो देखते हैं। ये मिल गया है, अपने अपना गांव भी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप किसी अदर कंट्री से आए हो तो यस करके आपको बताना है किस कंट्री से, नहीं हो तो आप नो को टैप करोगे। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी में क्या आप एक्स सर्विसमैन रहे हो, यस करके डिटेल देनी है। अगर हो तो, नहीं हो तो नो पे। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन हो, यस करना है और बताना है। नेशनल इंटरनेशनल है उसकी डिटेल्स फिल करनी है। इसी प्रकार से नीचे आ रहा है NCC कैडेट प्रशिक्षक, तो आपको यस करना है अगर हो तो, और डिटेल्स फिल करनी है कब से कब तक हो, और नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व कैदी हो तो यस करना है और बताना है कि कब से कब तक रहे थे, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। तो इसमें लिखा हो क्या आप विभागीय कर्मचारी हो, डिपार्टमेंटल, हाँ, तो यस पे क्लिक करके आपको डिटेल्स फिल करनी है कि आप किस सर्विस में थे, किस डिपार्टमेंट का नेम है ना, आपका डेजिग्नेशन क्या था, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। उसके बाद आपको नीचे आना है और क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हो, तो यस करके आपको डिटेल फिल करनी है। अगर हो तो, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिशनल कैटेगरी आ रही है, इन एडिशनल कैटेगरी को आप छोड़ भी सकते हो। अगर आप इसके अंदर आते हो तो जैसे इसमें लिखा हुआ आर्मी पर्सनल, तो इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। और जैसे हम इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो हम दोनों को ही छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से
अपनी पर्सनल डिटेल्स भी फिल हो जाती है। इसके बाद शो होता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपके सामने ये रेड लाइट में शो हो रहा है, इसको क्लियरली पढ़ना है और फिर टिक कर देना है। इसमें यही लिखा हुआ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल्स है, वो सारी आपके द्वारा वेरीफाई हैं। और फिर इनको क्रॉस चेक करना है कि आपने डिटेल्स जो फिल कर रखी है OTR में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो सही है, आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इस पर नेक्स्ट पे टैप करके नेक्स्ट कर सकते हो। आपके सामने डिस्क्लेमर शो होता है, उसको पढ़ना है और टिक वाले ऑप्शन पे टिक करना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर शो होता है। इसमें ओनली खाली इंग्लिश सिग्नेचर ही आएंगे, हिंदी वाले नहीं आएंगे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद विजिबल बॉडी मार्क को नो करके, अगर है तो बता सकते हो, नहीं तो नो करके नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू के लिए आ जाता है। आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई करने हैं जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, DOB, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ईमेल आईडी है, आपका एड्रेस है, पर्सनल डिटेल्स है, आपके एजुकेशन डिटेल्स है, आपके जो थंब है, हैंड रिटन है, और सारी चीज़ें करेक्ट होने के बाद घोषणा पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे, और फाइनल सबमिट कर देना है। OTP पे सेंड करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, बाद में OTP वेरीफाई होने के बाद आप नहीं कर पाओगे। OTP अपन ने वेरीफाई कर लिया है। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होता है, आपका फॉर्म क्लियरली सबमिट हो जाता है और ये फॉर्म प्रिंट के लिए आपके सामने आ जाता है। आप इसको प्रिंट करके अपने फ़ोन में आप एज ए PDF के रूप में रख सकते हो। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद ऑल ऑफ यू। और यहाँ से आपको अपनी ID लॉग आउट कर देनी है।